बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। हमने अपने YouTube चैनल पर एक सिलसिले का आगाज़ किया है कि दुनिया के प्रोमिनेंट क्रिकेटर्स के हवाले से कि वो किस तरह का उनका लाइफ स्टाइल है, किस तरह के घरों में रहते हैं, और इस हवाले से हमने वीडियोस का सिलसिला शुरू किया है। पहले हमने ब्रायन लारा के घर की वीडियो बनाई, फिर सरफराज अहमद के हवाले से बात की, और आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के तेज़ तरीन बॉलर पाकिस्तानी शोएब अख्तर के हवाले से। ये स्टोरी आपकी खिदमत में बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के ताउन से पेश की जा रही है। बिन एहसान ग्रीन सिटी कराची तारीख में पहली बार प्लॉट्स होलसेल रेट पर, तरक्याती काम तेजी से जारी है। तफसीलात के लिए हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क। रावलपिंडी में पैदा होने वाले शोएब अख्तर अपनी तेज़ रफ्तार बॉलिंग की वजह से दुनिया भर में रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर हुए, और 2003 का जो वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में खेला गया, उस वर्ल्ड कप में शोएब अख्तर ने केप टाउन में इंग्लैंड के निक नाइट को वनडे क्रिकेट की तारीख की तेज़ तरीन गेंद 161.3 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से फेंकी, और अब तक उस रिकॉर्ड को कोई भी तोड़ने में कामयाब नहीं हो सका। उससे पहले भी शोएब अख्तर ने 2003 में न्यूजीलैंड के खिलाफ गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में भी बहुत तेज़ गेंद की थी। लेकिन शोएब अख्तर के बारे में आपको बताएं कि शोएब अख्तर बड़ी मेहनत से इस मकाम तक पहुँचे। उनके वालिद मोहम्मद अख्तर जो थे वो एक जगह पर वॉचमैन का काम किया करते थे, और उनकी वालदा हमीदा आवान जिनसे वो बड़ी मोहब्बत करते थे, जिनका आपसे चंद बरस कबल इंतकाल हुआ। और शोएब अख्तर 5 बहन भाइयों में उनके 4 भाई हैं और एक बहन है। 5 बहन भाइयों में सबसे आखिर में 5वें और आखिरी नंबर पर हैं, और वो मोरगा के इलाके, रावलपिंडी में मोरगा के इलाके में रहा करते थे। और अब भी जब वो वहाँ जाते हैं तो अपने पुराने घर को देखकर माजी की यादों को ताज़ा करते हैं। फिर जब शोएब अख्तर ने क्रिकेट की दुनिया में कामयाबियां अपने दामन में समेटी, तो वो फिर उन्होंने अपना एक घर बनाया F7 जो इस्लामाबाद का पोस्ट सेक्टर है, वहाँ उन्होंने घर तामीर किया। और उनकी ख्वाहिश थी, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि उनकी ख्वाहिश थी कि ऐसी जगह घर बनाऊं जहाँ से मारगला हिल का भी नज़ारा हो और जहाँ से मशहूर फैसल मस्जिद भी देखी जा सके। तो शोएब अख्तर के घर से चंद मीटर के फासले पर वाक़ है ये मस्जिद, फैसल मस्जिद, और मारगला हिल उनके घर की छत से सब चीज़ें नज़र आती हैं। शोएब अख्तर का अगर हम बात करें कि शोएब अख्तर ने जो कामयाबियां समेटी और जो उनका घर है, उसके घर के हवाले से पहले बात कर लेते हैं कि एक कैनाल पर उनका घर जो है वो मुहित है। उस घर के 3 दरवाजे, एक मेन दरवाज़ा है जहां से कि सब लोग आते जाते हैं, और एक दरवाज़ा उन्होंने अपने दोस्तों के लिए रखा है कि जो गेस्ट रूम में जाता है, और एक दरवाज़ा उनके मुलाजमीन के लिए, और तीनों दरवाज़ों पर सिक्योरिटी जो है वो चेक पोस्ट बनाई गई हैं, और गाड़ियों की पार्किंग के लिए भी बड़ी जगह रखी गई है। मतलब एक लेविश स्टाइल शोएब अख्तर ने इख्तियार किया, अपनी मेहनत की बदौलत ये घर बनाया। फिर शोएब अख्तर की अगर हम बात करें, 1997 से 2010 तक वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेले, और रावलपिंडी में जब वो रहते थे तो गवर्नमेंट कॉलेज असगर माल रावलपिंडी जाया करते थे। शोएब अख्तर, उनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें बाइक्स का बड़ा शौक़ था। और इसके अलावा अगर आप देखें, शोएब अख्तर ने जिस तरीके से कामयाबियां अपने दामन में समेटी, 2004 की चैंपियंस ट्रॉफी का वो मैच जो साउथहैम्पटन में खेला गया इंग्लैंड में, कौन भूल सकता है, जब शोएब अख्तर की एक शॉर्ट पिच गेंद ब्रायन लारा के सर पर लगी और वो बिल्कुल ज़मीन पर गिर गए, और शोएब अख्तर भागते हुए गए और उन्होंने उनसे इंग्लिश में पूछा, आर यू अलाइव? और ब्रायन लारा फिर खड़े हो गए बाद में, और उन्होंने जो है वो दुनिया में, क्रिकेट की दुनिया में बड़ा नाम कमाया। अगर हम देखें, शोएब अख्तर ने जिस तरीके से जो क्रिकेट खेली है, 163 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले शोएब अख्तर। उसके अलावा वो 46 टेस्ट मैचेस भी खेले, और उनके वनडे कैरियर का आखिरी मैच जो था 2011 में था, जो कि श्रीलंका में खेला गया, जहां रॉस टेलर ने बड़ी मार लगाई, और रॉस टेलर का जो कैच ड्रॉप हुआ तो लोगों ने कहा कि कामरान अकमल ने उनको उनकी सालगिरह का तोहफा दिया। उसके बाद शोएब अख्तर चंडीगढ़ का सेमीफाइनल नहीं खेल सके। लेकिन शोएब अख्तर एक बड़े दिलचस्प कैरेक्टर के मालिक हैं। क्रिकेट छोड़ने के बाद उन्होंने सितंबर में एक किताब भी लिखी, सितंबर 2011 में एक किताब लिखी, कंट्रोवर्शियली योर्स,
कंट्रोवर्शियली योर्स उस किताब में उन्होंने बड़ी चीज़ें डाली, लेकिन उस किताब में उन्होंने एक चीज़ सचिन तेंदुलकर के हवाले से भी डाली, जिसकी वजह से बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई कि भारतीय सचिन तेंदुलकर को अपना देवता समझते हैं। और शोएब अख्तर की उन 2 गेंदों को जो 1999 में उन्होंने कोलकाता टेस्ट में भारत के खिलाफ की, कौन भूल सकता है कि पहले उन्होंने राहुल द्रविड़ को बोल्ड मारा और फिर अगली ही गेंद पर उन्होंने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड मारा। तो ये 2 गेंदें क्रिकेट की तारीख का हिस्सा बन गई। उससे शोएब अख्तर को बड़ी शोहरत हासिल हुई और बड़ी जद्दोजहद से शोएब अख्तर इस मकाम तक पहुँचे। उन्होंने अगरचे पाकिस्तान की कप्तानी तो नहीं की, लेकिन जितनी भी उन्होंने क्रिकेट खेली अग्रेसिव अंदाज से, क्योंकि फास्ट बॉलर में बड़ा अग्रेशन होता है, तो अग्रेसिव अंदाज से शोएब अख्तर ने जितनी भी क्रिकेट खेली और जिस तरह से उनके दोस्त यार और वो हैं कंट्रोवर्सीज में भी बड़े इन्वॉल्व रहे शोएब अख्तर, पाबंदी भी उन पर लगी, डोप टेस्ट भी पॉजिटिव आया, बॉल टैंपरिंग का इल्ज़ाम भी लगाया, लेकिन इन सब चीज़ों से कतई नज़र शोएब अख्तर की एक अपनी मार्केट वैल्यू है। और रिटायरमेंट के बाद भी जिस अंदाज से शोएब अख्तर की वैल्यू है, उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू किया जिसने बहुत ही कम अरसे में, मुख्तसर से अरसे में कामयाबी की वो मनाजिल तय की कि लोग जिनकी जो है वो ख्वाहिश किया करते हैं। फिर उसके अलावा उन्होंने टेलीविज़न पर होस्टिंग भी शुरू कर दी शोएब अख्तर ने, और अब वो एक्सपर्ट कमेंट्स भी देते हैं PTV पर। बहुत सारी चीज़ें शोएब अख्तर के हवाले से, एक ऐसा कैरेक्टर है शोएब अख्तर कि जिनके बारे में जितनी भी बात की जाए कम है। मुख्तलिफ उतार चढ़ाव उनके करियर में आए और यही वजह है कि वो अपने क्रिकेट कैरियर में जो 1997 में शुरू हुआ और सिर्फ 46 टेस्ट मैचेस वो खेल सके अपने क्रिकेट कैरियर में, और 46 टेस्ट मैचेस में भी अप्स एंड डाउन्स आए उनके। अब वो अगले महीने बल्कि इसी साल बल्कि अगस्त में अपनी 50वीं गोल्डन जुबली सालगिरह मनाएंगे। शोएब अख्तर को अपनी वालदा से बड़ी मोहब्बत थी। उनके भाई शाहिद अख्तर भी क्रिकेट खेला करते थे, लेकिन शोएब अख्तर ने वो घर बनाकर अपनी वालदा को वहाँ लेकर गए और उनकी वालदा का इंतकाल भी उसी घर में हुआ जो कि अब F7 इस्लामाबाद में वाक़। और शोएब अख्तर की 2014 में शादी हुई, उनके बच्चे भी हैं, लेकिन रुबाब उनकी अहलिया का नाम है। लेकिन शोएब अख्तर पाकिस्तान में जब भी क्रिकेट का मौर्रिख क्रिकेट की तारीख लिखने बैठेगा, शोएब अख्तर को नहीं भूल सकता, क्योंकि उनकी इस तरह की चीज़ें रही हैं उनके क्रिकेटिंग कैरियर में, बेशुमार चीज़ें शोएब अख्तर के। और फिर वो IPL भी खेले 2008 में, कोलकाता नाइट राइडर्स से कि जो शाहरुख खान की टीम है उससे IPL भी खेले शोएब अख्तर। बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर इस एक वीडियो में हम शोएब अख्तर के हवाले से बात करना शुरू करें तो सारी चीज़ें ऐसा लगेगा कि दरिया को कूजे में बंद करने के मुतरादिफ होगा। लेकिन चूँकि उनके लाइफ स्टाइल, उनके घर के हवाले से हमने बात की, और बिन एहसान बिल्डर्स का ये दावा है कि अगर आप प्लॉट ख़रीदें फ़ौरन और ख़रीद कर कब्ज़ा लेकर तामीर शुरू कर दें। तो अब देखते हैं कि शोएब अख्तर क्रिकेट के मैदान में कामयाबियां तो समेट चुके हैं, सोशल मीडिया पे भी बड़े मुतारिक हैं। आइंदा आने वाले दिनों में क्या उनके हवाले से कोई और नई खबर सामने आती है या नहीं आती, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि शायद आइंदा आने वाले दिनों में शायद शोएब अख्तर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी बन जाएं, क्योंकि अभी तक वो सेलेक्टर नहीं बने, हेड कोच नहीं बने। तो बहुत सारी चीज़ें शोएब अख्तर के हवाले से जो है वो मार्केट में गर्दिश कर रही हैं। हम आपको बताते चलें कि ये स्टोरी आपकी खिदमत में बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के ताउन से पेश की गई। बिन एहसान ग्रीन सिटी कराची तारीख में पहली बार प्लॉट्स होलसेल रेट पर, तरक्याती काम तेजी से जारी है। तफसीलात के लिए हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क